हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे बुजुर्ग आबादी का गहराता संकट ये क्या है। जनसत्ता में लेख छपा है और ये लेख अगर यूपीएससी जो आईएएस का एग्ज़ाम है या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पीसीएस, तो उसमें जो जीएस पेपर 1 है उसमें एक सेक्शन आता है इंडियन सोसाइटी का। तो इंडियन सोसाइटी से रिलेट करके हम इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन कर रहे हैं इस एडिटोरियल पर। इसको लिखा है योगेश कुमार गोयल जी ने। तो चलिए शुरू करें। क्या है? बड़ों के आदर की परंपरा भारतीय संस्कृति में हमेशा से रही है, लेकिन आज दुनिया के अन्य देशों सहित हमारे देश में भी वृद्धजनों पर बढ़ते अत्याचारों की खबरें समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं। ज़्यादातर परिवारों में वृद्ध जिस तरह की उपेक्षा झेलने को मजबूर हैं, उससे ज़्यादा और पीड़ादायक क्या हो सकता है। समृद्ध परिवार होने के बावजूद घर के बुजुर्ग वृद्धाश्रमों में जीवन यापन करने को विवश हैं। बहुत से मामलों में बच्चे ही उन्हें बोझ मानकर वृद्धाश्रमों में छोड़ चले जाते हैं। हालांकि यह उम्र का ऐसा पड़ाव होता है जब उन्हें परिजनों के अपनेपन, प्यार और सम्मान की सर्वाधिक ज़रूरत होती है। एक व्यक्ति जिस घर परिवार को बनाने में अपनी पूरी ज़िंदगी खपा देता है, वृद्धावस्था में उसी घर में उसे अवांछित वस्तु के रूप में देखा जाने लगता है, तो लगता है जैसे उस घर में रहने वालों की इंसानियत और उनके संस्कार मर चुके हैं। विश्व भर में ऐसे हालात को देखते हुए वृद्धजनों के लिए कुछ कल्याणकारी कदम उठाने की ज़रूरत महसूस हुई थी। इसीलिए वर्ष 1982 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वृद्धावस्था को सुखी बनाइए वृद्धावस्था को सुखी बनाइए जैसे नारा देते हुए सबके लिए स्वास्थ्य अभियान का शुरू किया था। वृद्धों के साथ होने वाली अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार पर लगाम लगाने और वृद्धजनों के प्रति उदारता व उनकी देखभाल की जिम्मेदारी के अलावा उनकी समस्याओं के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने 14 नवंबर 1990 को निर्णय लिया कि हर साल 1 अक्टूबर का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की इस पहल के बाद 1 अक्टूबर 1991 को पहली बार यह दिवस मनाया गया। कब? 1 अक्टूबर 1991 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन के रूप में मनाया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया था। फिर अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के नाम से भी इसे जाना गया 1 अक्टूबर को। बुजुर्गों के प्रति वैसे तो सभी के हृदय में हर पल हर दिन सम्मान का भाव होना चाहिए, लेकिन दिल में छुपे इस सम्मान को व्यक्त करने के लिए औपचारिक तौर पर यह दिन सुनिश्चित किया गया। 1991 में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की शुरुआत के बाद वर्ष 1999 को पहली बार बुजुर्ग वर्ष के रूप में भी मनाया गया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस को केंद्रीय विषय सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी रखा गया है, जो वृद्धों की डिजिटल दुनिया में पहुंच और सार्थक भागीदारी की आवश्यकता की पुष्टि करता है। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार को हमेशा से अहमियत दी गई है, लेकिन आज के बदलते परिवेश में छोटे और एकल परिवार की चाहत में संयुक्त परिवार की अवधारणा खत्म होती जा रही है। यही कारण है कि लोग अपने बुजुर्गों से दूर होते जा रहे हैं और नई पीढ़ी दादा दादी, नाना नानी के प्यार से वंचित होती जा रही है। एकल परिवार की बढ़ती चलन के कारण ही परिवारों में बुजुर्गों की उपेक्षा होने लगी है। न चाहते हुए भी बुजुर्ग अकेले रहने को मजबूर हैं। इसका एक गंभीर परिणाम यह देखने को मिला है कि बुजुर्गों के प्रति अपराध भी तेजी से बढ़े हैं। शहरों महानगरों में आए दिन बुजुर्गों का निशाना बनाए जाने की खबरें दहला देती हैं। दूसरा गंभीर परिणाम यह है कि बच्चों को बड़े बुजुर्गों का सानिध्य नहीं मिलने के कारण उनके जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। एक सर्वे के अनुसार दादा दादी या नाना नानी के साथ रहने वाले बच्चों का विकास अकेले रहने वाले बच्चों की तुलना में कहीं ज़्यादा अच्छा और मजबूत होता है, और ऐसे बच्चों में आत्मविश्वास भी अधिक देखने को मिला है। आज पति पत्नी दोनों ही कामकाजी हैं, ऐसे में बच्चे घर में अकेले रहते हैं और कम उम्र में ही उनमें अवसाद जैसी समस्याएं पनपने लगती हैं। पिछले साल 96 देशों में कराए गए एक सर्वे के बाद ग्लोबल एज ऑफ इंडेक्स जारी किया गया था। उस सूचकांक के मुताबिक करीब 44% बुजुर्गों का मानना था कि उनके साथ सार्वजनिक स्थानों पर दुर्व्यवहार किया जाता है, जबकि 53% बुजुर्गों का कहना था कि समाज उनके साथ भेदभाव करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार बुजुर्गों के लिए दुनिया में सबसे बेहतर देश के रूप में स्विट्जरलैंड का नाम आता है। 96 देशों के इस सूचकांक में भारत को 71वें पायदान पर रखा गया है। जाहिर है भारत में बुजुर्गों की स्थिति दयनीय है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोडक्ट्स
प्रॉस्पेक्टस 2019 में बताया गया है कि दुनिया भर में जहां 2019 में प्रत्येक 11 में से एक व्यक्ति की उम्र 65 वर्ष से ज़्यादा है, वहीं वर्ष 2050 तक विश्व में हर 6 व्यक्तियों में से एक की आयु 65 साल से अधिक होगी, यानी बुज़ुर्गों की आबादी काफ़ी ज़्यादा होगी। ऐसे में उनके बेहतर स्वास्थ्य और उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर समाज को बेहद संजीदा होने की ज़रूरत है। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1999 में एक राष्ट्रीय नीति बनाई। इससे पहले वर्ष 2007 में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण विधेयक भी संसद में पारित किया गया, जिसमें माता पिता के भरण पोषण, वृद्धाश्रमों की स्थापना, चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का प्रावधान था। लेकिन इसके बावजूद देश भर में वृद्धाश्रमों में बढ़ती संख्या इस तथ्य को इंगित करती है कि भारतीय समाज में वृद्धों को उपेक्षित किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति में जन्म देने वाली माँ और पालन करने वाले पिता का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है। सदियों से यह मान्यता रही है कि जिन घरों में बुजुर्गों का सम्मान होता है वे तीर्थ स्थल से कम नहीं होते। ऐसे में वृद्धों के उत्पीड़न और उपेक्षा की घटनाएं बढ़ना गंभीर संकट का संकेत है। दरअसल वृद्धावस्था हर व्यक्ति के जीवन का एक पड़ाव है। यदि आज हम अपने बुजुर्गों की उपेक्षा करते हैं तो आने वाले समय में हमें भी अपने बच्चों से कोई अच्छी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। वृद्धावस्था में बुजुर्ग शारीरिक रूप से शिथिल भी हो जाएं तो परिजनों का कर्तव्य है कि पूरे सम्मान के साथ उनका ध्यान रखा जाए। वृद्धावस्था में शारीरिक स्थिति में बदलाव आना सामान्य बात है। बुजुर्गों में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, याददाश्त कमजोर पड़ने, भूलने जैसी समस्याएं आमतौर पर देखी जाती हैं। लेकिन दवाओं के साथ साथ परिजनों के अच्छे व्यवहार की मदद से ऐसी समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है। आर्थिक समस्या से जूझते वृद्धों के लिए लगभग सभी पश्चिमी देशों में पर्याप्त पेंशन की व्यवस्था है। भारत में भी वृद्धावस्था पेंशन की सुविधा है, लेकिन उनके सामने स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा अकेलेपन की जो समस्या है उसका इलाज नहीं है। यह अकेलापन वृद्धजनों को भीतर ही भीतर सालता रहता है। ऐसे में चिंताजनक स्थिति यही होती है कि बीमारी के समय में भी सांत्वना देने वाला उनका कोई अपना उनके पास नहीं होता। हालांकि आज कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे वृद्धों के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रही हैं, लेकिन ये संस्थाएं भी अपनों की महसूस होती कमी की भरपाई तो नहीं कर सकती। बहरहाल वृद्धजनों को अपने परिवार में भरपूर मान सम्मान मिले, इसके लिए सामाजिक जागरूकता जैसी पहल की सख्त दरकार है, ताकि वृद्धों के प्रति परिजनों की सोच सकारात्मक होने से बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम जैसे स्थानों की समाज में आवश्यकता ही महसूस नहीं हो। तो यह था लेख। धन्यवाद।